वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले वीडियो में काफी सारे यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाए थे। आज हम अगला देखने जा रहे हैं। अगला जो डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे सामने कौन सा है? एंगुलर वेलोसिटी। आज हमें एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जानना है, तो गौर से देखेंगे सभी लोग। पहले आप बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। angular velocity is equal to angular displacement divided by time। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को इस लेटर से डिनोट करते हैं। इस लेटर को बोलते हैं ओमेगा। हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो इसे आज। सॉलिड एंगल में भी बताया था डी ओमेगा, याद आ रहा है? क्या बोलते हैं इसे? ओमेगा। डब्ल्यू मत बोलना, क्लियर है? क्या बोलते हैं इसे? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय द लेटर ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। क्लियर? सिंबॉलिक फॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सब हम आगे जो चैप्टर आएगा सर्कुलर मोशन वहां पर सीखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है? ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन में अप्लाई होता है। इशारा कर रहा हूं, हल्का सा समझने की कोशिश करें। जैसे ये देख रहे हो, ये एक डोरी है। कहा? हाँ, डोरी है। डोरी के दो सिर्रे हैं, एक सिर्रा ये रहा, एक सिर्रा ये रहा। यस और नो? दीज आर द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। यस और नो? अब मैंने इसके एक सिरे से बांध दिया एक खंडा। खंडा समझते हो? स्टोन, पेबल, ककरा, कंकड़, समझ गए? तो डोरी के एक सिरे से मैंने एक पत्थर बांध दिया, एक स्टोन बांध दिया है, और दूसरे सिरे को अपने हाथ से पकड़ा और पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूं। नहीं, ये बात समझ? तो ये घूमेगो नहीं, घूमेगो, घूमेगो नहीं, घूमेगो, ऐसे रपक जाओ। यस और नो? बोले भैया, सही बोल रहा हूं ना? क्लियर है? तो सुनो, ध्यान से सुनना। ये डोरी है, डोरी से ये पत्थर बंधा हुआ है, इस सिरे को पकड़ा और इसे घुमा रहा हूं, इस तरीके से घुमा रहा हूं। तो सपोज करिए पत्थर यहां से शुरू हुआ और यहां तक घूम गया। ठीक है? तो जब ये पत्थर यहां से लेके यहां तक घूमा तो इसने इतना एंगल ट्रैवल किया, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? और यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है दैट इज टाइम। इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? चूंकि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, बताओ ये क्या है? सिर्री बता देगो? बता देगो नहीं बता देगो? क्या है ये? ठीक है, जाहिर सी बात है इसने यहां से लेके यहां तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा। मैंने मान लिया सपोज दिस इज एल। कितना है ये? एल। क्लियर? जो भी करना है आप नहीं करना है, और पहले ही बोल रहा हूं भैया, जो लोग रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं वो समझ पाएंगे। जो लोग न्यू कमर्स है, जिनका पहला दिन है, उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर कोशिश करोगे तो समझ पाओगे। क्लियर? आ जाओ। कुछ याद आ रहा है? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल ही तो है? एंगल की कोई यूनिट होती है क्या? रेडियन। ये कैसी यूनिट है? सप्लीमेंट्री। धर दो तो ठीक, नहीं रखो तो ठीक। राइट? तो यूनिट निकालनी है तो यहीं चिपका दूं। एंगल की यूनिट होगी रेडियन। बोले भैया? टाइम की यूनिट सेकेंड। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? तो ये इसकी कौन आ गई? यूनिट। क्लियर? रेडियन पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो यारो एंगल है, बचपन में मैंने 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बोले भैया? एंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा रहा हूं साइड में, एंगल इज इक्वल टू आर्क। आर्क यही तो है, और इसकी लेंथ कितनी है? एल अपॉन रेडियस कितनी है? आर। तो थीटा की जगह एल अपॉन आर चिपका दूं, तो थीटा की जगह मैंने चिपका दिया एल अपॉन आर। टी भैंसा की भैंसा। आ जाओ भैया, ओमेगा इज इक्वल टू, मेरी बात ध्यान से सुने। ये टेबल अभी समझाई थी, समझ में आई थी आपको? हाँ? पूछ रहा हूं कुछ बातें, देख के जवाब देना, देख के दे सकते हैं। राइट? क्वेश्चन सुन लो। मैंने पूछा किलोग्राम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो लोग ना बोले, जो लोग न्यू कमर्स हैं वो बोले। मैंने पूछा किलोग्राम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो मुझे मालूम है किलोग्राम मास है, और मास है तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल है। मैंने पूछा सेंटीमीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अब मुझे मालूम है सेंटीमीटर
वजन तो होता नहीं है, सेंटीमीटर टाइम तो होता नहीं है, सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल एल। नहीं आई बात समझ। मैंने पूछा किलोमीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल, क्योंकि किलोमीटर लेंथ है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। समझ में आ रही है बात। मैंने पूछा रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे मालूम है रेडियस एक प्रकार की लंबाई है, लेंथ है, मीटर में नपती है, तो रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एल। मैंने पूछा मिनट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मिनट का कैपिटल टी। क्यों होगा समझ में आया, क्योंकि मिनट मुझे समझ में आ गया, मिनट टाइम होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी। समझ गए। क्विंटल का तो मुझे मालूम है क्विंटल वजन है, मास है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल है। समझ में आ रही है बात। हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला, अब मुझे मालूम है हाइट है यार, मीटर में नपती है, लंबाई है एक प्रकार की, लेंथ है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। जो बोला हूं पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रही है बात सभी को। आ जाओ इधर। चलो भाई लेंथ बताओ, लेंथ की यूनिट बताओ पहले, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, अभी यूनिट पूछ रहा हूं, लेंथ की यूनिट बताओ फटाफट। मीटर, यस और नो। आर यहां पर रेडियस है, रेडियस की यूनिट, अब मुझे मालूम है रेडियस भी लंबाई है, मीटर में ही नपेगी, यस और नो। मीटर। टाइम की यूनिट सेकंड, मीटर से मीटर में टच जाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या आ गई, 1/सेकंड। आप गौर से देखो, अभी हमने देखा था यूनिट रेडियन पर सेकंड, और यहाँ क्या आ गई, 1/सेकंड। दोनों ही चलेंगे, लेकिन रेडियन, अब समझ गया रेडियन कहाँ चला गया, क्यों बोलते हैं रेडियन को सप्लीमेंट्री यूनिट, अब समझ में आएगा। ऐसा ही सिस्टम है, मैंने 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री बनाई थी, तो अब समझ में आ रहा है आपको। ये रेडियन एक ऐसी यूनिट है, आप इसे रख दो तो ठीक, नहीं रखो तो ठीक। भाषा समझ में आ रही है सभी को। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकंड भी बोल सकते हैं या 1/सेकंड भी बोल सकते हैं। सीन क्लियर है। अब बात आती है डायमेंशन, ये कौन आ गया, यूनिट, क्या आ गई है, यूनिट। अब बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो भैया आप बताओ 1/सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब मुझे मालूम है सेकंड टाइम होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी, यस और नो। अच्छा, टी पे पावर कुछ नहीं है तो 1, टी की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो -1, तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू टी की पावर -1। सीन क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। अच्छा, जो पुराने पापी हैं रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, तो मैं इसे एंगुलर वेलोसिटी को और बताओ कैसे लिख सकता हूं, मैं बता चुका हूं। हाँ, कैपिटल एम 0 और कैपिटल एल 0 और तमीज है आपको इतनी, सीख गए ना, कर लो ये ना, देख लो फटाफट एंगुलर वेलोसिटी, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमको यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तैयार है सब लोग, चलो देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको एक, ग्रेविटेशन। कौन सा चैप्टर, ग्रेविटेशन। वहां पर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक फॉर्मूला दिया गया था, F इज इक्वल टू G(m1m2/r²। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये वहीं पे हम लोग प्रूव करेंगे। यहां पर m1 और m2 दो मासेस हैं, और r जो है वो दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस है। r क्या है, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस, और m1 और m2 क्या है यहाँ पर, मासेस। क्लियर। तो वो कह रहा है, ये फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, तो मुझसे कह रहा है मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि इसकी बात करवा रहा है, इसका यूनिट बताऊं और डायमेंशन फॉर्मूला बताऊं। तो बताऊं, इसकी अभी परवाह करने की जरूरत नहीं है आपको कि ये कहां से आया, चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहां से आया है। क्लियर, वहां जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। सब लोग ध्यान से देखना ऑन द बोर्ड। इस r² को इधर ले गया, ठीक है बॉस, m1 m2 को नीचे ले आया, बराबर कैपिटल G। स्टेप क्लियर है सभी को। तो कैपिटल G बराबर, नए खिलाड़ी वो ध्यान दें, पुराने खुद करो, पुराने खुद करो, चलो समझ गए ना पुराने। हेलो, m1 m2 क्या है, मास, r क्या है, डिस्टेंस, फोर्स आप जानते हो, चलो खुद से करो। जितने भी नए खिलाड़ी हैं वो लोग ऑन द बोर्ड, जिनका पहला दिन है। यहां तक कहानी समझ में आई, क्लियर। G इज इक्वल टू, अब यहां पर हमें करना क्या होता है, गौर से देखिएगा बॉस, हमको इस फॉर्मूले को तोड़ना है, और तब तक तोड़ना है जब तक कि ये इनमें कन्वर्ट ना हो जाए। पहले दिन वाले जितने भी हैं ऑन द बोर्ड देखें, वरना बम्पर हिट जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूं, 4 बार नौता नहीं दूंगा। क्लियर।
इस फॉर्मूले को हमें तब तक तोड़ना है जब तक कि ये इनमें कन्वर्ट ना हो जाए। तो गौर से देखिएगा, पूरा अटेंशन ऑन द बोर्ड चाहिए। अब आप गौर से देखिए, डिवाइडेड बाय m1 और m2 मैंने बोला था मासेस हैं, तो मासेस है ना, इसमें मास का कॉलम है इसमें, तो मास से मैं बिल्कुल नहीं छेटूंगा, m1 m2 ऐसा कि ऐसा छोड़ दूंगा। r को मैंने बोला था डिस्टेंस, r को क्या बोला था, डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस टाइप की कोई चीज है इसमें? तो मुझे दिख रहा है लेंथ है, यस और नो, तो इससे भी बिल्कुल नहीं चैटूंगा क्योंकि ये डिस्टेंस है। ये सब इनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, तो ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। अब बचा कौन, फोर्स। इस टेबल में फोर्स है क्या, नहीं है ना, तो इस फोर्स को तोड़ दो, और फोर्स का फॉर्मूला मैं जानता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने फोर्स की जगह क्या चिपका दिया यहां पर, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आई बात, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने एफ की जगह एम ए रख दिया। कैसे रख दिया, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब फिर से देखो, अभी ये तीनों फंडामेंटल थी, बोलो भैया यस और नो, तो इनको तो पहले मैंने साइड में रख दिया, फंडामेंटल को बिल्कुल मत चैटो, ठीक है। अब आपने इसको फोर्स को इसमें तोड़ा, अब बताओ इनमें फंडामेंटल कौन सी है? एम मास है, मास मुझे टेबल में दिखाई दे रहा है, तो मास को अलग रख लो, ये फंडामेंटल में आ गया, ठीक है, ये सब फंडामेंटल है। बचा कौन, एक्सेलरेशन। क्या ये फंडामेंटल है? नहीं है ना, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, v अपॉन टी। तो ए की जगह मैंने चिपका दिया v अपॉन टी। सीन क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। तो g बराबर एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। ये तो पूरा फंडामेंटल में ही चल रहा है पहले से। अब बताओ इसमें फंडामेंटल कौन सा है? मुझे t दिख रहा है, टाइम फंडामेंटल है, तो इस टाइम को फंडामेंटल। क्या v फंडामेंटल है? नहीं है, तो बस अब ये तो सब फंडामेंटल हो गए। v को तोड़ दो, क्या फॉर्मूला है v का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v की जगह मैंने चिपका दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? अब आप देखो इसमें फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है क्या? तो मुझे दिख रहा है टाइम फंडामेंटल है। डिस्टेंस, डिस्टेंस फंडामेंटल है क्योंकि डिस्टेंस मुझे मालूम है मीटर में नपती है, लेंथ है, इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ, तो ये भी फंडामेंटल है। सारे के सारे फंडामेंटल में कन्वर्ट हो गए, काम खत्म। अब यहीं पे हमें लिखना है यूनिट। अब बस टेबल से ही हमारा पूरा काम हो जाएगा, यूनिट लिखते हैं, ठीक है भैया। तो गौर से देखिएगा, एम मास है, एम मास था, मास का यूनिट बताओ देख के, जोर से बोलो, किलोग्राम। दिख रहा है ना सभी को मास का यूनिट किलोग्राम, तो मास का यूनिट किलोग्राम। आर को मैंने बोला था आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, तो आर डिस्टेंस है, बताओ डिस्टेंस का यूनिट। आर डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर में नपती है, लेंथ है एक प्रकार की, यस और नो, तो मीटर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, बोलो भैया। डी क्या है, डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या लिखूं बताओ, मीटर डिवाइडेड बाय m1 क्या है, मास, m2 को भी मास बोला था, तो ये m1 मास है तो इसका भी किलोग्राम, m2 मास है इसका भी किलोग्राम। चलो भाई टाइम का, ये भी टाइम है, क्या कर लूं, सेकंड स्क्वायर। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लग जाए, मैं क्या कर दूंगा, मैं क्लियर है। किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो आगे देखिए, कैपिटल G बराबर, ठीक है, किलोग्राम पे पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लूं, किलोग्राम की पावर 1 नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो -1। सीन क्लियर है? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, बोलो भैया। तो ये हो गया मीटर क्यूब। अब बचा एस स्क्वायर, एस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एस की पावर -2। कौन आ गया ये, यूनिट। क्या आ गया ये, यूनिट। ऐसे ही रहने दो चाहे ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की, काहे की, डायमेंशन फॉर्मूला। तो बताओ भैया किलोग्राम, किलोग्राम का डायमेंशन फॉर्मूला, तो मुझे मालूम है किलोग्राम मास है, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया कैपिटल एम, पावर कुछ कैपिटल एम, -1 है पावर तो -1 लिख दूं। चलो मीटर का बताओ, तो मुझे मालूम है मीटर लेंथ होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल, कैपिटल एल। पावर 3 है तो 3। सेकंड का आप बताओ, कैपिटल टी, सेकंड टाइम होता है इसलिए कैपिटल टी, पावर -2 है तो -2। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? अभी 1-2 और करोगे फर्स्ट डे वाले तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है? तो देख लो फटाफट, पुराने पापियों का आ गया, ये तो नहीं आया ना किसी का भी, यही आया, टिप टिप का करो वो तुमने, अरे शकल दिख रही है मुझे, क्लियर, ईमानदारी से आया। चलो ठीक है, फटाफट देख लो,
फिर आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने प्लैंक कांस्टेंट, चलो लाइन से ही कर लो। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट को देखते हैं, गौर से देखिएगा सब लोग, ठीक है? तैयार? रेडी पे रेडी है? चलो प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की अगर बात की जाए तो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सुना है कभी जिंदगी में? ये सुना है, शायद आपने पढ़ लिया हो डी ब्रॉगली वगैरह केमिस्ट्री में। कभी नहीं सुना? ओ माय गॉड, वेरी गुड, कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है ना। ई यहां पर एनर्जी है, न्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी है। अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी भी नहीं समझते, थोड़ी देर बाद आएगा फ्रीक्वेंसी। और एच यहां पर है प्लैंक कांस्टेंट, क्लियर? ये फिक्स वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कैसे पता? पढ़ा है, इसका मतलब पढ़ा है ना, पढ़ा है। हाँ वही मैंने कहा, ई बराबर एच न्यू, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद, कोई बात नहीं, वहीं से बना है ये फॉर्मूला। इसको अगर नीचे ले आऊंगा तो एच बराबर क्या हो जाएगा? ई, वी नहीं है, इसको न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस सिंबल इज कॉल्ड न्यू, राइट? क्लियर? माइंड इट। प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू, ई यहां पर एनर्जी है और न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा ध्यान देना सब लोग ऑन द बोर्ड, ठीक है ना बेटा? लुक एवरीवन, गौर से देखिएगा सब लोग। तो चलिए करते हैं इसको। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का रिलेशन होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्लियर? प्लैंक कांस्टेंट को लेटर एच से डिनोट करते हैं, एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। वैसे फ्रीक्वेंसी के 3 सिंबल हैं, एफ, एन और न्यू, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं आप, क्लियर? अलग अलग जगह पे हमें करना पड़ेगा, अलग अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार एक सिंबल से दो चीजें भी हो जाती हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? खैर गोली मारो। प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। यहां पर कुछ बातें आप लोग दिमाग में उतार लें आज के बाद, अब जितने भी आएंगे या आगे जितने भी हैं, किसी भी जगह अगर एनर्जी लिखा हुआ है, आदत डालने इसकी, तो किसी भी जगह एनर्जी लिखा हुआ है तो एनर्जी की जगह वर्क लिखा जा सकता है और वर्क की जगह एनर्जी लिखा जा सकता है। आप में एनर्जी होगी तभी तो वर्क कर लोगे, एनर्जी नहीं होगी तो वर्क कर लोगेगा। यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? तो बस किसी भी जगह किसी भी फॉर्मूले में अगर एनर्जी लिखा गया है तो एनर्जी बोले तो वर्क और वर्क बोले तो एनर्जी, एक ही बात है। तो बुरा नहीं लगे तो एनर्जी की जगह वर्क लिख दूं, बोले भैया, अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब ये आएगा एक दो फॉर्मूले बाद। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा एक 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये मुझे यहाँ यूज करना पड़ रहा है, क्लियर? अभी आएगा थोड़ी देर बाद आपके सामने, ठीक है, 5-7 मिनट बाद। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी की जगह 1 अपॉन टाइम पीरियड कहां पहुंच जाएगा? पहुंचा दूं ऊपर डायरेक्ट, समझ जाओगे ना? कबूतरन ने मत देखो, यहां देखो, क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी को? बस काम खत्म, फोड़ते जाओ। अब क्या है? चलो भैया, वर्क फंडामेंटल में है क्या? है, टेबल में दिख रही है वर्क, खोद दो। क्या लिखूं वर्क की जगह बताओ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डब्ल्यू को मैंने फोड़ दिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टी को टाइम बोल रहे हो, टाइम फंडामेंटल में है क्या? तो जब टाइम तो बिल्कुल मत चैटना, समझ गए? ये फंडामेंटल है, क्लियर? अपॉन में 1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं कहो तो लिख देता हूं, ना लिख रहा तो, क्लियर है? एच इज इक्वल, फंडामेंटल तो साइड, टी फंडामेंटल हो गया, डी बताओ, डी, डी फंडामेंटल है? कौन सा कह रहे हो डी फंडामेंटल है? कौन सा कह रहे हो डी फंडामेंटल है? काहे फंडामेंटल है? क्योंकि डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है, मीटर में नपेगी तो फंडामेंटल है नहीं है? तो डी भी फंडामेंटल है। कहा बच्चे को? एफ भी फंडामेंटल है। अच्छा एफ फंडामेंटल नहीं है तो एफ का क्या लिखूं बताओ? मास इनटू, कितने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम, सीन क्लियर है? चलो टी डी तो पहले तो ही फंडामेंटल है, और कछु आएगा का फंडामेंटल में देखिए, मास भी फंडामेंटल है, समझ गए? एक और का करता हूं वी अपॉन टी, तो ए की जगह मैंने टांग दिया वी अपॉन टी। अब बताओ काका फंडामेंटल है वो? यहां कर रहा हूं, थोड़ा प्लॉट छोटा पड़ रहा है। एच बराबर टी डी एम बटे टी, बोलो भैया,
ये टी भी फंडामेंटल है नहीं है? आप बताओ, वी भी फंडामेंटल है? वी नहीं है फंडामेंटल? क्या करूं तो फिर? तो वी का फॉर्मूला टांग दूं, डी अपॉन टी, पक्का। एच इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा आप। अब बताओ जा में कौन कौन से फंडामेंटल है? सब मतलब जे फंडामेंटल है, और जे वाला जे फंडामेंटल है वो। चलो यूनिट लिखो, ठीक है? यूनिट, चलो भैया। टी टाइम है, बोलो क्या लिखूं? टाइम की यूनिट सेकंड है, दिख रही है तो मैं, ठीक है? हवाल पता बच जाएगी। डिस्टेंस का, ये भी डिस्टेंस है, और ये भी मीटर है ना। थाप थपर रह जाएंगे, ये मास है। हाँ ज्यादा है। डिस्टेंस मीटर, तो कितना करूं? मीटर स्क्वायर। मास का क्या करूं? किलोग्राम। इतने अच्छे बच्चा है, वेरी गुड। सीन क्लियर है सभी को? काहुए को परेशानी वही तो बताए। अगर यहां तक कथा क्लियर है तो आगे की बात। टी टाइम, टाइम का टी टाइम क्या कर दूं? शाबाश बच्चों, शाबाश। ये एक दिन बाकी रह गया था। क्लियर है यहां तक? बुरी नहीं लगे? क्लियर है? समझ गए? चलो, तो लाला किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एस की पावर कितना बचा है? अब 1 बचा है, ऊपर ले जाऊं? हाँ, तो ये कौन आ गया? ये यूनिट। आओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखें। चलो भैया, कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। पीछे कुन्ने वाले भैया खड़े हो जाओ। यस, हाँ बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा मीटर का? बेटा मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मीटर का, हाँ, और किलोग्राम का? शाबाश, वेरी गुड, सिट। क्लियर है सभी को? किलोग्राम का डायमेंशन फॉर्मूला है, किलोग्राम का डायमेंशन फॉर्मूला, खड़े हो जाओ, हाँ, कैपिटल एम। किलोग्राम का कैपिटल एम होगा? किलोग्राम का कैपिटल एम होगा, तो सेकंड का? अच्छा, मीटर का? हाँ, क्लियर है ना? समझ गया ना? मीटर लेंथ होती है भैया, डायमेंशन फॉर्मूला L2, सेकंड टाइम है टी में। तुम समझ तो ना रहे? हाँ, कर पाओगे? तो किसी ने प्लैंक कांस्टेंट का पूछा तो बता दोगे? अच्छा ठीक है, देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हम लोगों के सामने है, दैट इज टाइम पीरियड। कौन सा पीरियड बच्चों? टाइम पीरियड। अब मैं थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैंने उस दिन एसआई यूनिट्स का पूरा टेबल बताया था। फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी 7। तो मैंने बताया था टाइम को स्मॉल टी से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं, बताया था। तो वहां मैंने बोला था टी टाइम होता है और कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है। वैसे तो चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन, वहाँ टाइम पीरियड के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, पर आपको एक आज इशारा दे रहा हूँ, टाइम क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है। आप जानना चाहते हैं? हाँ ले जानो। लिसन, आप खड़े हो जाओ। हाँ, क्या नाम है? अर्जुन सिकरवा। स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते? जाते थे? 10वां कौन से स्कूल से पास किया है? सिटी मॉन्टेसरी। आप सुन रहे? आप गवाह हैं, तुम जजेस हो। जजेस। क्लियर भाई? सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में जाता था। स्कूल कितने घंटे का होता था? 4 घंटे। इसने क्या बोला? 4 घंटे। स्कूल 4 घंटे का। पीरियड कितने टाइम का होता था? बैठ जाओ। मैंने इससे दोनों ही स्थिति में टाइम पूछा था। मैंने पूछा स्कूल कितने घंटे का होता है, टाइम पूछ रहा हूं। इसने बोला 4 घंटे। मैंने पूछा पीरियड कितने टाइम का होता है, तो इसने बोला 45 मिनट। जहां का मतलब जी कचू हट गया, समझ गो। जैसे ही मैंने पीरियड कही, कचू तो समझ गो जी, ताते जाने अपना आंसर बदल दो। स्कूल में पीरियड्स होते हैं। बोले भैया स्कूल में पीरियड होते हैं। आप स्कूल गए, सबसे पहले फिजिक्स वाले सर आए, 45 मिनट उन्होंने खूब पकाया। यस और नो? 45 मिनट के बाद वही प्रोसेस दोबारा होने लगती है, बैल बजती है, केमिस्ट्री वाले सर आ जाते हैं, 45 मिनट वो पकाते हैं। यस और नो? क्या क्या नहीं सहना पड़ता आपको? यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? तो वहां पर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चीज रिपीट मार रही है। क्लियर है? चीज वापस रिपीट मार रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। समझ पा रहे हैं? टाइम पीरियड्स।
तो टाइम पीरियड क्या है इसको समझना मेरी बात को ध्यान से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डोरी है, डोरी तेजे का बनो है खंडा, पत्थर, पैबल, ककरा, क्लियर। तो ये खंडा है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं। तो ये खंडा एक चक्कर पूरा करने में, जैसे मैंने बोला मैंने इसे 10 सेकंड तक घुमाया, मैं बोल रहा हूं आपको 10 सेकंड तक घुमाया, तो ऐसे घूम रहे हो ये 10 सेकंड, बोलो भैया घूमे हो नहीं घूमे हो, घूमे हो नहीं घूमेगो, घूमेगो। तुम जम पे बैठे हो, क्या बजे ते लदे हो, 10 बजे ते लदे, क्या बजे ना लदे रहोगे। ये पंखा कितने टाइम तक चला है, 1 घंटे चला, ये टाइम है, दिस टाइम इज 1 आवर, यस और नो। लेकिन अगर मैं पूछूं इसका टाइम पीरियड कितना है, तो इसका मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये पंखा जब घूम रहा है ना, तो इस पंखे को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा। जैसे ये अबे चप, मतलब 1 घंटा में एक ही चक्कर लगा पावे को जे आते का लइए पापीन ने। लिसन, टाइम पीरियड का मतलब होता है, शुद्ध देसी में बात करूं, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर का समय, दैट्स ऑल। ये यहां से यहां आया, ऐसे करके यहां आ गया, तो इस एक चक्कर में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसके बाद यही प्रोसेस फिर दोबारा होती है, यही प्रोसेस फिर, अभी मैंने पूछा ना स्कूल में पीरियड कितने टाइम का होता है, तुमने बोला 45 मिनट, तो वहां क्या हो रहा है, एक फेज 45 मिनट का, उसके बाद वही प्रोसेस फिर दोबारा होगी, फिर तिबारा होगी। जो बोला बल्ले बड़ा है, शुद्ध देसी में बात करूं तो भैया ये पंखा जो चल रहा है ना, मैं 10 से 11 बजे तक यहां पढ़ रहे हो, तो 1 घंटे चला, तो ये टाइम है, नॉर्मल टाइम जो आप बोलते हो 1 घंटा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि इस पंखे का टाइम पीरियड क्या है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये पंखा एक चक्कर पूरा करने में कितना समय ले रहा है। नहीं है बात समझ, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। उसके बाद तो फिर वही प्रोसेस बार बार रिपीट मारता है वो। नहीं है बात समझ में, क्लियर है, बात समझ में आई, कितने करने लगा तो क्या समझ गए। शुद्ध देसी में अपने दिमाग पे छाप लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछूंगा, जलील करूंगा, जिल्लत का वो खौफनाक मंजर दिखाऊंगा कि अंदर तक रूह कांप जाएगी, क्लियर। तो टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर का समय, दैट्स ऑल, समझ गए क्या होता है टाइम पीरियड, तो बता दोगे। कड़ी देखी कहूं जिंदगी में, कड़ी में क्या कांटे होते हैं, 3, काय के, आवर का, मिनट का और निडल का। दिमागी संतुलन खो मत देना, घड़ी रोज देख रहे हो, सब जानता हूं, समझ गए। हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर, घड़ी में आवर वाली निडल होती है, घंटे वाली सुई, क्लियर है। घड़ी में आवर वाली जो निडल होती है, आंसर कोई बोलना नहीं, जिसका आंसर आ जाए हाथ खड़ा कर देना, तसल्ली से सोच के फिर बोलना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। तो घड़ी में जो घंटे वाली सुई होती है, जो आवर वाली निडल होती है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, दिस इज माय क्वेश्चन। मोह की तो भगवान ने बचा के रखो, जिसको लगे आंसर आ गया हमारा हाथ खड़ा कर दे, बातें मैं निपटेंगे। हाँ हाथ ऊंचे करें, बिल्कुल जरा दिखने चाहिए चौड़े में। हाँ भैया बताएं, खड़े हो जाए। 24 आवर्स, वेरी गुड। कितने लोगों का यही आंसर था 24 आवर्स, खड़े हो जाए जिन लोगों का 24 आवर्स था, खड़े हो जाए। हाँ 24 आवर्स वाले खड़े हो जाए, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी सब लोगों का, अब ये खड़े वाले खड़े रहे, बाकी के लोग हैंड रेज करें, इसके अलावा जिनका कोई और आंसर है। हाँ आप बताएं क्या आंसर है। 12 घंटे कैसे जाओ, कौन है 12 घंटे वाले, कितने, जरा खड़े करना हाथ। 12 घंटे वाले कितने हैं, 12 घंटे वाले ही सही है। 24 घंटा में तो 2 भी चक्कर मार देते हैं, समझ गए। 12 घंटे इज द राइट आंसर, इसीलिए बोला था सोचना। मैंने पूछा घंटे वाली सुई का टाइम पीरियड, मान के चलो घड़ी में 12 बज रहे हैं, तो घंटे वाली सुई कहां होगी, 12 पे होगी। अब दोबारा 12 पे कितने घंटे बाद आएगी, तो खुद ही सोचो। 12 घंटे बाद आएगी ना, 24 घंटा में तो 2 बेर घूम जाएगी। अतकल लइए पापीन ने, नहीं यही बात समझ में। तो घंटे वाली सुई का टाइम पीरियड कितना हुआ, 12 घंटे, यस और नो। सीख गए, कितने करने लगे तो क्या, हाँ अब पता पड़ गई हमें, अब पता पड़ गई कितने करने लग रहा है। तो फिर बताओ मिनट वाली निडल का टाइम पीरियड कितना होता है। ताको आ जाए, हाथ खड़ो कर दे, बातें फिर मैंने बताऊंगा। हाँ बता, हाँ
720 मिनट्स, मैं मर जाऊं कसम से, 720 मिनट्स कह रहा है भाई। हाँ भैया, और कोई? हाँ आप बताओ। 60 मिनट, कौन है 60 मिनट वालों? सही है, क्लियर। 60 मिनट या 1 आवर। क्या कर रहा भाई? मैंने पूछा मिनट वाली सुई। आप एक बात बताओ, यहां पर कितने बजे आए थे? 10 बजे आए थे। मिनट वाली सुई उस टाइम कहां पे थी? 12 पे थी। अब दोबारा 12 पे कितनी देर बाद आएगी? क्लियर है, समझ गए? तो मिनट वाली सुई का टाइम पीरियड कितना हुआ? 60 मिनट, मतलब सीख गए। अब बता दोगे? दऊं एक? ले एक। हाँ, सेकंड वाली सुई का बता दो। बताओ बताओ, है कहा? बताओ। 60 सेकंड के 1 मिनट? 1 मिनट वाले कितने हैं? ठीक है, और 60 सेकंड वाले कितने? एक ही बात होती है। चलो ठीक है, पता है आपको, है? समझ गए ना? तो टाइम और टाइम पीरियड फर्क समझ में आया? पक्का है? किसी ने पूछा तो बता तो नहीं पाओगे ना? बता दोगे? और ठीक है, देखेंगे कितने बताओगे। तो मुझसे कह रहा है कि मैं टाइम पीरियड का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताता हूं, तो ऐसा हूं मैं क्या बताऊं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम लोग लेटर टी से डिनोट करते हैं। अब टी का है, फंडामेंटल ही तो है, नहीं है बात? बोलो, टाइम ही तो है। तो फिर बोलो यूनिट क्या है? चलो बोलो। शाबाश, बहुत ऊपर जाओगे तुम लोग। डायमेंशन फॉर्मूला भी बोल दो, चलो। शाबाश, हो गया, देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला है फ्रीक्वेंसी। क्या? फ्रीक्वेंसी की बात करूं बच्चों में अगर, तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के 3 लेटर से हम लोग इंडिकेट करते हैं, एक एफ से, एक एन से, और एक न्यू से। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्लियर? अभी आपने यूज किया था ना प्लैंक कांस्टेंट में, यही फॉर्मूला यूज किया था। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। चलो भाई, पहले फंडामेंटल में कन्वर्ट करो। फंडामेंटल ही दोनों का एक ही तो है, ऊपर तो 1 है भैया। तो 1 अपॉन फंडामेंटल ही है, तो सीधा डायरेक्ट यूनिट रखूं फिर? बोलो टाइम का यूनिट। तो किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया, कह रहे फलाने फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, तो फलाने क्या कहेंगे? या तो 1 अपॉन सेकेंड बोल देंगे, सेकेंड को ऊपर ले जाऊंगा तो सेकेंड इनवर्स। एक ही बात है, क्लियर है? चलो डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। कैपिटल टी, अल्लो नहीं अल्लो है, देखो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला है, दैट इज डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग लेटर आई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम, यहां पर मास होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, एम यहां पर मास है, एंड आर इज द डिस्टेंस। क्लियर? आप तो फिलहाल आर डिस्टेंस समझे, वैसे यहां पर आर को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल एम यहां पर मास है, आर यहां पर डिस्टेंस है। मैं करूंगा नहीं, आपने करना है। 1 मिनट का समय दिया, उसके बाद पढ़ूंगा, और सरल है बिल्कुल, 2 टके का नहीं है। आई बराबर एम आर स्क्वायर। तो सबसे पहले फंडामेंटल में कन्वर्ट करते हैं। तो एम मास है, मास बढ़िया फंडामेंटल है, आर को इसने डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस लेंथ ही तो होती है, मतलब फंडामेंटल काम है, तो सीधो कादर हूं यूनिट। बोले भैया, चलो बताओ, एम मास है, मास का यूनिट बताओ। है ए जी? अच्छा, के जी, कीग्रा। क्लियर? आर का, आर डिस्टेंस है, मीटर, मीटर स्क्वायर। यो गाइस, सीन क्लियर है? चलो डायमेंशन फॉर्मूला बोलो। हाँ, किलोग्राम का क्या हो गया? कैपिटल एम मास। मीटर का क्या हो जाएगा? मीटर लेंथ होती है, कैपिटल एल। स्क्वायर तो स्क्वायर। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? कर तो नहीं पाएंगे? कर लेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ने पूछा तो बता दोगे उसको? ठीक है, अच्छी बात है। देख लो फटाफट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद फिर अगले टर्न पे देखेंगे हम लोग। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।